सेंटेंस नंबर 1, दोज हु वर्क हार्ड डैश सक्सेसफुल इन लाइफ। ऑप्शंस हैं was, are, had been और were। अगर हम देखें तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। दोज हु वर्क हार्ड आर सक्सेसफुल इन लाइफ। सेंटेंस नंबर 2, ईदर ही और आई डैश इन द रॉन्ग। ऑप्शंस हैं एम, इज, हैज बीन और आर। जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और का यूज आए तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करते हैं। इस सेंटेंस में ही पहला सब्जेक्ट है और आई सेकंड सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर आई के मुताबिक एम यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ईदर ही और आई एम इन द रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 3, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट। ऑप्शंस हैं आर, वर, हैव बीन और इज। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बाद वर या आर ठीक लग रहा है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में पहले ईच का यूज किया जाए और चाहे आगे नाउन प्लूरल हो, तब भी हम ईच को देखते हुए सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अब स्टूडेंट्स के बाद भी इज इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस में हमारे पास ईच है। सेंटेंस नंबर 4, दे गॉट टायर्ड एंड डैश अवे। ऑप्शंस हैं हैज गॉन, वेंट, हैड गॉन या गोज। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है, इसलिए हम आगे भी पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक किस तरह से करेक्ट होगी, दे गॉट टायर्ड एंड वेंट अवे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड दैट द सन डैश इन द ईस्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पास्ट है, तो जब भी पास्ट फॉर्म का यूज किया जाए तो आगे भी पास्ट ही आता है। इस रूल के मुताबिक यहाँ हम रोज यूज कर सकते हैं या कोई भी पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ जाए और पहले पास्ट भी हो तो हम आगे प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, दे सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आज के लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर बात की कि हम फिल इन द ब्लैंक किस तरह से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।